अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमने चैप्टर 5 के रिव्यूज़ एक्सरसाइज करनी है, मोस्ट इजीएस्ट, और इसमें से आपके 2 MCQ आते हैं। ठीक है, कितने MCQ आते हैं? 2 MCQ आने हैं और नहायत इजी किस्म के MCQ हैं। आज करते हैं और चैप्टर 5 माइंड अप हो जाएगा। आपकी बुक कहाँ पे पुत्र? हमारी बुक कहाँ पे है? हैं? चलें यार, देखिएगा। MCQ फर्स्ट वाला, a collection of well defined object is called set। ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन सी। सेकंड वन क्या है आपके पास? a set। क्यों? ये आपके पास है। क्यों आपको वैसे ही पता होना चाहिए कौन सा सेट होता है? रैशनल। अगर क्यू डैश होगा तो इरेशनल ना। ए ओवर बी यानी कि देखो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है ना, यानी कि पी ओवर क्यू का बेसिकली मकसद होता है फ्रैक्शन। बेसिकली मकसद क्या होता है? ये देखो ए ओवर बी का भी मतलब फ्रैक्शन है ना। ए एंड बी बिलोंग टू इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, जिस तरह वो कहता था पी ओवर क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, यहाँ पे उसने बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि उसका बेसिक मकसद बताने का होता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है? रैशनल नंबर। रैशनल कौन से होते हैं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। कितने मेथड हैं सेट को डिस्क्राइब करने के? सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड हैं। कितने हैं? 3। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 वेज हैं। कितने वेज हैं? 3 मेथड है, यानी कि नंबर ऑफ वेज हैं। 3 तरह से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में तो उन्होंने लिखा ही नहीं हुआ, जहमत ही नहीं की हुई। अच्छा, बता रहा है सेट को डिफाइन करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। सेट बिल्डर नोटेशन, टेबुलर फॉर्म एंड सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 है आपके पास। वो कह रहा है कि सेट अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। सेट आपके पास ये उसने लिखा हुआ है, ये अक्सर MCQ आ जाता है यार। ये 5 वाला MCQ देखे, ध्यान से देखिएगा। उसने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल देन 101। ये आपके पास कौन सा सेट है? इनफिनिट है, सेट है, सबसेट है, नल सेट है, या फिनिट सेट है? फिनिट है, यानी कि ऐसा सेट जो कहीं ना किसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। देखो कंटिन्यू नहीं हो रहा। ये उसने कहा हुआ है एक्स लेस देन इक्वल देन 102 101 है। इसका समझ आई है? उसने कहा हुआ है कि ये होल नंबर है ना, उसने कहा हुआ है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये 101 तक जाएंगे। ठीक है, 101 तक, इससे आगे नहीं है। तो फिनिट है, यानी कि ये आपका एक खास पॉइंट पे खत्म हो रहा है। इनफिनिट होता है कि ये आपके पास 0 से स्टार्ट हो जाता और सो ऑन आगे कंटिन्यू रहता। क्लियर है? 6 वाला MCQ है, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। बताया था आप लोगों को या नहीं बताया था? नहीं बताया था। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे कहते हैं सिंगलटन। क्या कहते हैं? यह भी अक्सर MCQ आता है, याद रखना है। कौन सा है? सिंगलटन। ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन सी है जी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मैंने तो 1 लिख दिया ना खुद ही। ये आपके पास, ये देखें, ये बताया था ना खाली सेट अगर इस तरह लिखा हो। इधर देखो, ये एक चीज आपको बताना मैं शायद भूल गया था, देख लीजिएगा। आपके पास ये साइन होता है एम्प्टी सेट, ये क्या होता है? और एम्प्टी सेट आपके पास इस तरह भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है ना।
ठीक है, ये दोनों तरीकों से लिखा जाता है। ये तो आपके पास अगर इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। अगर आप इस तरह लिख लें इसे, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें ये इसका एलिमेंट है एक, फिर ये एक एलिमेंट है। तो खाली सेट होगा या तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, या तो इस तरह होगा बगैर ब्रैकेट के। अगर ब्रैकेट के साथ आ गया तो एलिमेंट है। तो ये सिंगल टर्न है। ये कौन सा है? एक एलिमेंट है ना, सिंगल टर्न है। ये क्या है, समझ आई है नहीं आई? उसके बाद कह रहा है कि पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट के पावर सेट क्या होंगे बताओ? हैं? डी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? डी। ये देखें सेम इसी तरह ही है। खाली सेट क्या होता है? खाली सेट ये उसने बताया हुआ है। तो पावर सेट क्या होते हैं? पावर सेट क्या होते हैं? किसी भी सेट के ना, आप ये देखो ये खाली सेट है, तो इसके पावर सेट क्या होंगे? इसका यही बनेगा, तो इसके ब्रैकेट लगा देंगे साइडों पे, तो ये पावर सेट बन गया। ये इसका क्या बन गया? पावर सेट बन गया। ये अब सिंगल टर्न आप इससे नहीं कहेंगे, ये पावर सेट बन गया। इसका क्या बन गया? उसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ये पावर सेट में कितने एलिमेंट है आपके पास? ये उसने एक क्वेश्चन दिया आपके पास, एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8, 1 2 एंड 3। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताया था आप लोगों को? ये देखें जी, कितने एलिमेंट हैं? जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतनी ले लेंगे। ये आपके पास 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3, टोटल कितने हो गए? 8। अगर ये 2 एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर 4। अगर ये 4 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 4, 16 बन जाते। यानी कि जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर वो आ जाएगी, 2 की पावर वो आ जाएगी। अब देखिए 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये काउंटिंग वाली नहीं। अगर ये ए बी सी भी लिखा होता ना तो 3 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन क्या है? 9 वाला। 9th एमसीक्यू आपके पास ए सबसेट है। ए, ये पढ़ाया था ना आपको डेफिनेशन, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, ये एमसीक्यू अक्सर पेपर में आ जाता है। वो कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यूनियन है ए यूनियन बी। ए और बी के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, ए और बी के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, तो बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? सबसेट का मतलब पता है ना, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो जब सारे लिखेंगे तो बी वाला सारा ही आ जाएगा। ए के तो सारे एलिमेंट बी में मौजूद है ना, तो बी अगर लिखेंगे तो ए बी लिखा जाएगा। अगर इस तरह आगे एमसीक्यू आएगा, मेरे ख्याल से है आगे। हाँ, ये बिल्कुल नेक्स्ट वाला एमसीक्यू 10 वाला, वो कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने कॉमन लेना है, अब आपने क्या करना है? कॉमन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? ए के। बस ये याद रखना है, अगर ए सबसेट बी का हो तो यूनियन आएगा तो बी आ जाएगा, यूनियन आएगा तो, अगर इंटरसेक्शन होगा तो ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो। ये दोनों एमसीक्यू अक्सर पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है, तो ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? आपने सब्ट्रैक्शन में आपको सिखाया था, पहले वाले सेट को देखते हैं ना, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है ना, तो फिर तो कुछ नहीं बचा ना, तो खाली सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल लिख दूं या समझ आ गई है? हैं? चलें, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये भी आपको बताया था ए यूनियन बी 12 वाला। ये ऑप्शन क्या है?
सी। 12 वाला आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू किसके है? ए यूनियन बी यूनियन सी के। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? सी। 13 वाला क्या है एमसीक्यू आपके पास? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। 13 वाला एमसीक्यू है, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो कौन सी ऑप्शन बन गई है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही है। कौन सी ऑप्शन है ये? 13 वाले की ये ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन है जी। फिर उसके बाद 14 वाला एमसीक्यू है। 14 वाला एमसीक्यू आपके पास कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये भी कई दफा पेपर में आया हुआ है, गौर से सुनिएगा। ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। समझ आ गई है? ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, देन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा? बी यूनियन ए। डिसजॉइंट सेट है ना, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए आएगा। इसकी 15 वाला एमसीक्यू है, तो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अच्छा, इसमें ना एक और एमसीक्यू पूछता है, अगर ये डिसजॉइंट सेट है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए। सियाने आप लोग। ए यूनियन बी इक्वल टू है बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये तो आएगा, ठीक है ना। अगर उसने ये ऑप्शन नहीं दी, फर्ज किया ये ऑप्शन नहीं दी, तो फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर एम्प्टी सेट आएगा। डिसजॉइंट सेट है ना, कुछ भी कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा, याद रखना। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15 वाला, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 3 और सेट बी में आपके पास है 4, तो आपके पास ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी क्या आएगा? सिंपल, आपने इसे मल्टीप्लाई करवा लेना। 3 4 जा 12, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 इन सेट बी इज 2, देन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए टू बी। बाइनरी रिलेशन आपको बताया था, करवाया था ना क्वेश्चन नंबर। बाइनरी रिलेशन 2 का रिलेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6 इक्वल टू, ए में आपके पास कितने एलिमेंट है? 3। ए में 3 है और बी में 2 है। 2 3 दा 3 2 दा 6। समझ आ गई है? ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? उसके बाद द डोमेन, डोमेन भी आपको पता है, इसकी आपने डोमेन बतानी है जी। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। क्या आगे की? 2 एंड 3, 0 2 एंड 3। ये ऑप्शन क्या है आपके पास? बी, ऑप्शन बी है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है द रेंज, रेंज आपने बतानी है जी। क्या बनेगा एमसीक्यू नंबर 18 की रेंज क्या बनेगी? सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन क्या है? सी। 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन क्या है? सी। 19 वाला एमसीक्यू क्या है आपके पास? इफ माइनस, ये बताएं जी किस क्वाड्रेंट में लाया करता है? -1 एंड 4,
ऑर्डर पेयर है ना, पहला एक्स दूसरा वाई, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है जी। इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी। उसके बाद है द रिलेशन इज, ये कौन सा क्या है? फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, कौन सा है? ये आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये वन वन फंक्शन है। फंक्शन है भी या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि थ्री के दो इमेजेस बन रहे हैं, थ्री के दो इमेजेस बन रहे हैं, तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है? अच्छा ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। सबसेट उस दिन मैंने आपको बताया था क्या होता है सबसेट। सबसेट मैंने बताया था, हाँ, दो अगर सेट ऑन सेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली एफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। याद हो जाएगी? याद है डेफिनेशन? चलें, लिख ली थी ना उस दिन? चलें जी। फिर उसके बाद ये आ गया, पहला वाला हो गया सबसेट की, उसने साथ लिखा हुआ है कि एग्जांपल दें, तो आप दो सेट बना लें। सेट ए आपके पास बताया था, उसने एग्जांपल भी दी थी 1 2 3, और सेट बी आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, तो ए सबसेट है बी का, ये एग्जांपल दे दीजिएगा, ए सबसेट है बी का। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए एंड बी, इसके सारे सबसेट लिखने हैं। इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी के सारे सबसेट लिखने हैं, ए एंड बी के सबसेट लिखने हैं। ये पहला सबसेट है खाली सेट, पहला क्या है? एम्प्टी सेट, ए बी एंड ए एंड बी। ये देखें दो एलिमेंट है ना, 2 की पावर 2 क्या आ गया? 4, तो 1 2 3 4। क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा है कि शॉन ए इंटरसेक्शन बी बाय वैन डायग्राम। वैन डायग्राम आपको नहीं करवाई, नहीं आएगी पेपर में, छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अगर किसी को शौक है तो 9th क्लास का चैप्टर वो मैंने रिकॉर्ड करवाया हुआ लेक्चर चैप्टर 3 का, तो उसमें वैन डायग्राम की है, तो वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह ही है, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन आपने किस तरह लेते हैं, उनका दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं आपने ये लिख लेना जी। ओके, उसके बाद डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन का आपको उस दिन पढ़ाया था, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी आपके पास? ये आपके पास पेज पे लिखी हुई है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब बताया था दो इसकी थी शराइत थी, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन है वो सेट ए की होनी चाहिए, और सेट ए का हर एलिमेंट का कम से कम एक इमेज सेट बी में होना चाहिए। यही था ना? सेट बी का कोई इमेज ना भी हो तो गुजारा हो जाता है, पर सेट ए का हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज भी नहीं होने चाहिए सेट ए के। समझ आ गई थी ना? चलें, फिर उसके बाद क्या था? वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी। वन वन फंक्शन क्या होता है ये देख लीजिएगा, कल्ला कल्ला, ठीक है, वही है। अ फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी, यानी कि हर एक का एक लहदा ए का बी में लहदा इमेज है, वाज़ेह इमेज है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है डिफाइन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आपके पास इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। A function a to b is called an onto function if every element of set b has an image of set at least one element in set a, यानी कि सेट b के भी हर एलिमेंट का सेट a में एक इमेज होना चाहिए, सेट b के भी हर एलिमेंट का सेट a में इमेज होना चाहिए।
उसके बाद आपके पास है डिफाइन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव आपके पास है ई वाला, ये देखें बाइजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस भी कहते हैं, से वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस भी कहते हैं। फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इज वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, वन वन भी और ऑन टू भी ऑन, यानी कि वन सेट ए के तमाम एलिमेंट का भी सेट ए में एक इमेज है और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट का सेट ए में इमेज होगा, वन वन कल्ला कल्ला, वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस। ओके, डी मॉर्गन्स लॉस आपको बता दिए थे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या थे? ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल टू है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा था ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।